नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विषय ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। अगले दिन जो आपके साथ शेयर किए थे, बोला था कि बड़ा मूवमेंट देखने वाले हैं, मगर ऐसा बड़ा मूवमेंट हो जाएगा मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड रिएक्शन है। मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया है। 400 450 पॉइंट 500 पॉइंट का बोले थे आप लोगों को एक बड़ा मूवमेंट देखने वाले हैं, मगर हुआ तो सही, मगर ट्रेड करने का मौका नहीं दिया। बार बार ललचाया कि यहाँ से नीचे गिरेगा, कभी यहाँ से ऊपर जाने का ट्रेडिंग का मौका देते रहे, मगर वो सब हमेशा ही ट्रैप होता है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ही प्रैक्टिस करते हैं। ये ट्रैप ही बना आज के दिन, और यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आज के दिन यहाँ निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में एक्टिवेट हुआ। तो यहाँ से कल के लिए क्या हो सकता है, अगर देखें तो ये एक जोन है। ये जोन के ऊपर अगर गैप अप होते हैं, फिर एक नीचे के तरफ डीप ले जाते हैं, फिर दोबारा 23,369.70 इसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, तो मान के चलिए एक मोमेंटम ट्रेड मॉर्निंग में ही देखने को मिलेगा। वो हो सकता है कि 23,420 हो, 450 हो, 480 हो, यहाँ तक एक मोमेंटम स्कैल्पिंग के रूप में आप मॉर्निंग में ही देख पाएंगे। अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि यहाँ से गैप अप खोले, छोटा मोटा मूवमेंट आए, मगर 23,370 ये लेवल ही तोड़ नहीं पाए, तो यहाँ से रिवर्सल साइन देखना पड़ेगा। अगर किसी को स्कैल्पिंग ट्रेड करना आता है, अगर रिवर्सल साइन यहाँ पे देखे तो एक शॉर्ट बना सकते हैं, और इस जोन के अंदर टारगेट रहेगा 23,265। इस जोन के अंदर ही मूवमेंट होगा। ऊपर से नीचे जब आएगा, उस वक्त जब तक मोमेंटम रहेगा मॉर्निंग में, तब तक ही ट्रेड को होल्ड करना है। हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड मिला रिवर्सल साइन देखने के बाद, और यहाँ पे आके एक बार रुक गया, जो कि है 23,310 20 या इससे नीचे, जहां पे जाके रुकेगा वहीं पे आपको क्या करना है, एक बार इसको सेल कर देना है, मतलब कि प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना है। उसके बाद देखिए कि पैटर्न बनता है कि नहीं, इस लेवल को तोड़ता है कि नहीं। अगर मोमेंटम के साथ ये लेवल भी निकलने लगते हैं या तोड़ अगर देते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से जब तक मोमेंटम है तब तक आप बैठ सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग नहीं आता है तो इस जोन के अंदर ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर, 23,370 इस लेवल के ऊपर गैप अप होने दे, उसके बाद नीचे के तरफ एक डीप लेने दे, उसके बाद वापस इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तब एक ट्रेडिंग का मौका लग सकता है। मॉर्निंग में अगर होता है एक मोमेंटम ट्रेड आपको देख सकते हैं। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं 23,290 से लेके 23,265 इसके बीच में अगर गैप डाउन होते हैं, तो एक बाउंस बनता है। बाउंस अगर छोटा मोटा होके फिर दोबारा 23,265 इस लेवल को तोड़ देते हैं, तो मान के चलिए स्कैल्पिंग का मौका 23,200 तक देखने को मिल जाएगा। और इसको भी अगर ब्रेक कर देगा तो 23,180-85 के आसपास आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है, अगर ऊपर के तरफ एक मूवमेंट आ जाते हैं तो 23,400-420 इसके आसपास आ जाते हैं, तो उसके बाद देखना है कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं इस लेवल पे। अगर बन रहा है तो नेक्स्ट मूव प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से आपको काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन प्ले करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखते हैं रिवर्सल पैटर्न बन जाता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ वापस आएगा, उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल देख के आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ से नीचे कितना जाने वाला है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप लेना पड़ेगा। अगर मोमेंटम नहीं रहता है तो मोमेंटम अगर नहीं रहेगा और इस तरह का मूवमेंट आज आते हैं तो ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए मोमेंटम चाहिए होता है। जो ऑप्शन बायर है उसके लिए मोमेंटम ही है ऑक्सीजन। मोमेंटम नहीं है तो प्रीमियम मेल्ट होगा। आज दिन देखे ना, तो ऊपर खोले सब कुछ गया, इधर उधर भागे मार्केट,
आखिर में क्या होगा, प्रीमियम मेल्ट ही हो रहा है। तो प्रीमियम अगर मेल्ट हो जाएगा तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ बचता नहीं है। तो अगर नॉइस आ जाता है तो ट्रेड को मत पकड़ लीजिए। अगर मोमेंटम है तो पकड़ पकड़ सकते हैं। अगर देखते हैं कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस जोन के आसपास आ जाते हैं मॉर्निंग में, देखते हैं कि गैप डाउन खोला, उसके बाद एक बाउंस लिया, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया 23,260, इसको ब्रेक कर देते हैं तो टारगेट मिलेगा 23,200, आपका ये टारगेट मिलेगा। इससे नीचे 180 के आसपास भी मोमेंटम के साथ आ सकते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं कि यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनाते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही टारगेट सेट होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं वो भी प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा, उसके हिसाब से ऊपर टारगेट सेट होगा। अगर नॉइस आता है तो कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर देखे हैं, ये जोन के अंदर ट्रेड करना मना है, क्योंकि ये जोन ट्रैप करने के लिए है। ये जोन के अंदर ट्रेड मत कीजिए। जब भी देखिएगा कि गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं 52,275 इसके नीचे अगर गैप डाउन होते हैं तो एक बाउंस हो सकता है। उसके बाद अगर फिर से दोबारा ये लेवल तोड़ देते हैं तो टारगेट मिलेगा आपको 52,050 इसके आसपास। इसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल सेट होगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। ठीक है, अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो इस लेवल के अंदर से ही आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल जाएगा और यहाँ से वापस ऊपर के साइड भागना स्टार्ट होगा। उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल काउंट करके टारगेट सेट होगा। अगर नॉइस आ जाता है तो कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर अगर गैप अप होते हैं तो एक डाउन बाजार आ ही सकते हैं, मतलब कि एक डीप ले सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर इस लेवल को पार कर लेते हैं मॉर्निंग में, एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। ये कहां तक हो सकता है, जब तक मोमेंटम है तब तक आप ट्रेड पे होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहां पे लॉस होगा एक बार निकलना पड़ता ही है। उसके बाद पैटर्न दिखना है। पैटर्न अगर रिवर्सल बन जाते हैं तो फिर वापस नीचे की तरफ आएगा। अगर पैटर्न कंटिन्यूएशन बन जाता है तो वापस प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट सेट होगा। और यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न भी बनता है तो उसका भी प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट सेट होगा। ये तो अभी फिलहाल बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से कितना मूव आएगा, उसके बाद क्या बाउंस आएगा, उसके लिए वेट करना है। वो इंटरडे में फ्रेश प्राइजेशन देखने के बाद ही पता लगेगा कल के दिन। तो कल के दिन का ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में नहीं बैठने वाला है। अगर गैप अप गैप डाउन के साथ खोलते हैं और देखते हैं कि एक डीप ले लेता है या बाउंस ले लेता है, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप फ्रेश प्राइजेशन के हिसाब से तैयार होगा। इसके लिए तैयार रखिएगा। धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।